हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास बीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट वीडियो में हमने आपको एपी के सॉल्व एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने अभी तक उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और समझ में आ गया होगा। क्या कहा? वेरी गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। बहुत आसान सा चैप्टर है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे। जैसे देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 120 more than its 21st term? अब इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि इस AP के 21st टर्म से ज्यादा 120 कौन सी टर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें इस AP का 21st टर्म निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, एपी हमारी ये दी है, तो हमने बताया था सबसे पहले हम जो जरूरत की चार चीजें हैं जो फॉर्मूले में यूज होती हैं वो नोट कर लेते हैं। क्या क्या? ए की वैल्यू यहां से 3, एन कितना दिया हुआ है 21st टर्म, एन की वैल्यू हो गई 21, डी हमारा कितना दिया हुआ है A2 माइनस A1, इट मीन्स 15 माइनस 3 विच विल बी इक्वल्स टू 12। नाउ A21 की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट? तो आसान हो गया। फॉर्मूला हम लोगों को मालूम है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 D। नाउ N की वैल्यू 21, A21 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू 3 प्लस 21 minus 1 and D is equals to 12. Now 3 plus 21 minus 1, 20 multiply by 12 which will be equals to 3 plus इससे multiply, तो 12 to the 24 and this 0, it will become 243. So this is the value of 21st टर्म। अब क्या कहा गया है, इससे 120 ज्यादा, तो न्यू एन कितना हो गया हमारा, न्यू एन इज इक्वल टू 21st से 21st सम से 120 ज्यादा। तो A21 की वैल्यू हमने निकाली है 243 प्लस 120, ऐड कर देते हैं 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3। सो एन की वैल्यू हो गई 363। इट मीन्स इस एपी में ये वैल्यू कौन से टर्म पर होगी, मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू निकालनी है, एन पता है, ए पता है क्योंकि इसी एपी की बात कर रहे हैं, तो ए और डी तो चेंज होगा नहीं। नाउ फॉर्मूला एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की वैल्यू 363 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन हमको अब की बार निकालना है, और डी की वैल्यू, डी हमने यहां निकाला हुआ है 12, ये आ गया। अब इसको इधर ले चलते हैं, तो 363 शिफ्टिंग माइनस 3 एन माइनस 1 12, ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 3 0, इट विल बी 360, ये 12 नीचे, ये आ गया, इधर बचा एन माइनस 1। अब 12 से उसको डिवाइड करते हैं, 12 3 36 एंड 0, तो 30 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 को इधर ले आते हैं, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू हो गई हमारी 31। तो आंसर हो गया, देयरफॉर 31st टर्म
of given AP will be 120 more than its 21st term। था आसान, कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस एपी के 21st टर्म की वैल्यू निकाल के और उससे 120 ज्यादा जो भी वैल्यू होगी ये कौन से टर्म की होगी ये हमको निकालना था। बहुत आसान था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है is 51 a term of the AP this, यानी कि ये कोई एक AP दी गई है, हमसे ये पूछा गया है कि इस AP में क्या 51 कोई टर्म होगी। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखिए। हम मान लेते हैं कि let 51 is a term of given AP, राइट। मतलब AP हमारी ये गिवन है 5, 8, 11, 14 एंड मान लेते हैं 51 इसमें कहीं आगे जाके होगी, राइट। हमने एज्यूम कर लिया कि हाँ 51 इस AP में कहीं ना कहीं टर्म होगी, राइट। अब कहां पर होगी ये हमको निकालना है। भाई इस एपी में अगर टर्म है तो किसी ना किसी प्लेस पे तो होगी ना। जैसे फर्स्ट प्लेस पे 5 है, सेकंड प्लेस पे 8 है, थर्ड प्लेस पे 11 है एंड सो ऑन। इसी तरीके से 51 इस एपी में कहीं ना कहीं जाके अगर है तो वो कौन से प्लेस पर है, मीन्स हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू क्या हो गई, a हमारी हो गई 5, b हमारा क्या हो गया a2 माइनस a1, 8 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर अगर 51 इस एपी में कहीं है तो उसको हम an मान लेते हैं। तो चारों चीजें जो हमको रिक्वायर्ड थी वो हमने नोट कर ली। अब फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 b। an की वैल्यू 51 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू आ गई 3। अब इसको इधर ले चलते हैं, 51 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 5 6, यहां बचा 4, n माइनस 1 3। अब इस 3 को इसके नीचे ले आते हैं तो 46 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। हमको तो n की वैल्यू निकालनी है और माइनस 1 को इधर ले आते हैं, 46 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू n। एलसीएम लेते हैं 3, 46 प्लस 1 से डिवाइड किया 3 बचा, 3 से मल्टीप्लाई दिस n। तो n की वैल्यू हमारी हो गई, n इज इक्वल टू इन दोनों का सम 49 अपॉन 3। अब डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3 बचा 1, 19, 3 6 जा 18 रिमाइंडर बचा 1, दिस विल बी, ये आ गया n की वैल्यू 16 होल 1 अपॉन 3। और हम आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होगी, राइट। अगर नहीं याद है, नहीं ध्यान है तो आप हमारे कॉन्सेप्ट पार्ट के वीडियो पे जाके ध्यान से समझ सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी। ये आ गई मिक्स फ्रैक्शन में जो कि पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे इट मींस देयरफॉर ये जो टर्म है 51 इज नॉट एनी टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी कि
51 हमारी इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब क्या हुआ? हाउ मैनी टर्म्स, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये लिख लिया तुरंत। हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी दिस। इस एपी में 7, 11, 15, लास्ट टर्म 139। इस एपी में कितने टर्म हैं? ठीक है भाई, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? फर्स्ट टर्म 7। डी की वैल्यू कितनी हो गई? a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4, और an इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज 139 विच इज इक्वल टू 139। तो जो चार चीजें हमको चाहिए थी वो हमको मिल गई, चाहे नोन हो चाहे अननोन हो। इसमें ये अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी नोन है। अब an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर बार यही यूज हो रहा है। देखिए, अब an की वैल्यू हमको मालूम है 139 इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 प्लस n हमको निकालना है n माइनस 1 एंड d की वैल्यू 4। अब इसको इधर ले चलते हैं, 139 माइनस 7, इधर बचा n माइनस 1 4, सब्ट्रैक्ट किया 9 7 2, ये बचा 13 इज इक्वल टू n माइनस 1 4। अब इस 4 को इसके नीचे ले आते हैं, सो इट विल बिकम 132 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। 4 3 जा 12, बचा 1, 4 3 जा 12, तो 33 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको इधर ले चलते हैं, 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 34, राइट। तो ये पूछा गया हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, तो हम लोग आंसर लिख देंगे, देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन गिवन एपी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, फॉर्मूले में टोटल 4 ही वेरिएबल है, उसमें से कोई ना कोई एक या दो पूछे जा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कंडीशन हमें गिवन होती है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन एक एपी गिवन है, राइट, और कहा गया है फाइंड द मिडिल टर्म। इस एपी के मिडिल टर्म की वैल्यू निकालिए, यानी बीच में जो होगी। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। मिडिल टर्म निकालने के लिए, टू फाइंड मिडिल टर्म, दो कॉन्सेप्ट हैं। इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमारी ऑड है, ऑड का मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन, अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है तो वहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म होगा, राइट। इफ n इज इक्वल टू ऑड नंबर, देन there will be only one मिडिल नंबर, एक ही मिडिल नंबर होगा। क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। ये हमारा फॉर्मूला। अगर हमारा n जो है ऑड नंबर है तब ये होगा, और अगर इफ n इज इक्वल टू इवन नंबर, अगर n की वैल्यू हमारी इवन नंबर है तो हमारे दो मिडिल नंबर होंगे। कैसे? देखिए, देन
देयर विल बी टू मिडिल नंबर, और उनका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखिए। पहला होगा हमारा n अपॉन 2th टर्म, एंड दूसरा होगा n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसका, मिडिल नंबर निकालने का। तो दोनों ही केस में जब भी हमको मिडिल नंबर निकालना है तो सबसे पहले तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस एपी में सबसे पहले हमें n फाइंड करना है। वो कैसे निकलेगा, देखिए a की वैल्यू क्या है, a हमारा हो गया 7। अब an की वैल्यू क्या है, an इज इक्वल टू ये वाला नंबर 247। d की वैल्यू क्या है, a2 माइनस a1, 13 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 6। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है n की वैल्यू। अब फॉर्मूला तो हमें मालूम है भाई, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो an की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, दैट इज 247। a की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 प्लस n हमको निकालना है, और d की वैल्यू 6। अब देखिए यहां पर हम आपको एक और सॉल्यूशन का तरीका बताते हैं। बच्चे दोनों तरीके से आप कैसे चाहो कर सकते हो। इसको इधर ले गए, 247 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। यहां सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 240। अब हम इससे डिवाइड करते थे, एक और तरीका है, आप 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 6n माइनस 6। अब इसको इधर ले चलें तो 240 माइनस 6 को इधर ले आए, दिस मच, इधर बचा 6n। आफ्टर एडिशन 246 इज इक्वल टू 6n, 6 इसके नीचे 246 अपॉन 6 इज इक्वल टू n। कैंसिल किया, 6 4 दा 24, 6 1 दा 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 41। ठीक है, नाउ n की वैल्यू हमने निकाली 41। तो ये हमें मालूम है कि 41 हमारा क्या होता है, ऑड नंबर है। इट मींस 41 हो गया हमारा ऑड नंबर। अब देयरफॉर मिडिल टर्म का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मिडिल टर्म का जो फॉर्मूला है हमारा वो ऑड नंबर वाले के लिए यूज होगा, ये वाला। तो फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, ये हो गया। इट मीन्स n प्लस 1 यानी कि 41 प्लस 1 अपॉन 2, दिस मच, इट विल बी 42 अपॉन 2, और ये कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, इट विल बी 21st टर्म। ये होगा हमारा मिडिल टर्म। अब इन्होंने कहा फाइंड द मिडिल टर्म राइट ऑफ दिस एपी। तो मिडिल टर्म तो यहां पे हो गया कि जो 21st टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। 21st टर्म की क्या वैल्यू होगी वो भी तो निकालना है। तो देखिए नाउ A21, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a प्लस 20d, और a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 20, d की वैल्यू क्या है 6। तो 7 प्लस बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लाई 120 ऐड कर दिया 127, ये वैल्यू आ गई 21st टर्म की। देयरफॉर 127 विल बी मिडिल टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर, आसान था। ये हमारा मिडिल टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट ऑड नंबर और इवन नंबर के लिए। तो पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी होगी,
n जब निकल आएगा तो हमें पता चल जाएगा वो ऑड है या इवन है। अगर ऑड होगा तो ये फॉर्मूला लगाया 21st टर्म मिडिल टर्म, 21st टर्म की वैल्यू निकाल ली, और इवन होता तो 2 मिडिल टर्म होते। क्लियर? तो प्रैक्टिस आप करिए, हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 24, 21, 18, 15 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इस एपी में कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये डिक्रीजिंग एपी है, 24, 21, 18 डिक्रीजिंग है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है तो कहीं ना कहीं आगे जाके इसमें जीरो आएगा। मान लेते हैं यहां पर जीरो होगा, और एपी तो इनफाइनाइट है। इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट टर्म पहुंचेंगे यहां पे, ये हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगी, क्योंकि जीरो के बाद तो नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो जो पहली वैल्यू है वो कौन सी होगी? इट मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है। ए हमको क्या गिवन है? ए हमको गिवन है 24। बी हमको क्या गिवन है? a2 माइनस a1, 21 माइनस 24 विच विल बी इक्वल्स टू -3, और an मान लेते हैं जीरो है, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमको निकालनी है। इट मींस जो an की वैल्यू है वो जीरो से छोटी होगी। सबसे पहला रूल तो ये हो गया, ठीक है। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a की वैल्यू 24 प्लस n हमको मालूम नहीं है, d की वैल्यू -3 लेस देन 0। तो 24 इससे मल्टीप्लाई इसमें किया, -3n माइनस माइनस प्लस 3 लेस देन 0। नाउ 24 यहां प्लस है तो साइन में कोई चेंजेस नहीं, ये आ गया। नाउ 24 प्लस 3 27 -3n लेस देन 0, ये हो गया। अब इस 27 को इधर ले गए, -3n -27, ये 3 नीचे जाएगा, -27 अपॉन 3 कैंसिल आउट 9 -n -9। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान वाली देने वाली, आपने ये सोचा 3 नीचे ले गए सर, माइनस क्यों नहीं ले गए? भाई माइनस भी ले जाते तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता। तो ये लीनियर इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। आप चाहें तो हमारे लीनियर इक्वेशन चैप्टर के वीडियोस में के कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं, जो कि आईसीएसई बोर्ड का है, राइट। लेकिन कॉन्सेप्ट वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, राइट। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, कॉन्सेप्ट पार्ट में होता क्या है, कभी भी माइनस हो जब इन इक्वेशन का साइन होता है तो माइनस को शिफ्ट नहीं करते, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी सब वेरिएबल के संग माइनस को रोक के चलेंगे। बाकी देखिए 3 हमने इधर शिफ्ट कर दिया, लास्ट में ये बचा। अब ये माइनस हमको हटाना है, तो ये कैंसिल कभी नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे बिना माइनस के हम लोग n लिखेंगे। अब इधर से माइनस हटाया है तो इधर से भी हटाएंगे, तो ये बचेगा n, राइट। और ये जो साइन है ये तुरंत रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहां पे लेस देन है, ये हो जाएगा ग्रेटर देन। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया, वो भी बता देते हैं। देखिए मान लेते हैं -5 नेगेटिव नंबर है, -2 नेगेटिव नंबर है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये आ गया। अब अगर हम 5 बिना नेगेटिव साइन के लिखा, इधर भी ये दोनों नेगेटिव,
तो अगर हम यही लगा देंगे तो गलत हो गया ना। 5 की वैल्यू 2 से छोटी थोड़ी ना होती है। तो जैसे ही नेगेटिव साइन हम हटाएंगे ये आ जाएगा हमारा दिस मच। ये हमेशा ध्यान रखिए। तो रूल याद रखिए कि वेरिएबल में से जैसे ही हम नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो यहां पे जो भी साइन लगा होगा, टोटल 4 तरीके के साइन होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल्स टू। ये सीबीएसई में क्लास 11th में है। आईसीएसई के लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहां पे जैसे ही नेगेटिव साइन हटाएंगे, चाहे वो इस तरफ हो ना हो, वेरिएबल में से जैसे ही नेगेटिव साइन हटाते हैं तो यहां पे जो भी साइन होगा इन चारों में से वो पलट जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, जैसे यहां किया। तो इट मींस इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 9 से बड़ी होगी। मींस n की वैल्यू हो गई हमारी 10। 9 से बड़ी, 9 के बाद 10 ही आता है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 10th टर्म of given AP be first नेगेटिव टर्म। आप चाहें तो निकाल के चेक भी कर सकते हैं। उन्होंने नेगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी टर्म हमारी पहली नेगेटिव टर्म होगी। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ के प्रैक्टिस कीजिए, तब तक हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा क्या गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो ये पता चल गया, आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू AP। ओके, ये एक AP है, ये एक AP है। इस AP के कौन से टर्म की वैल्यू दोनों में सेम होगी? ठीक है, मीन्स nth टर्म। nth टर्म मतलब कोई टर्म की वैल्यू होगी। मतलब क्या है, इस AP में हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू है, दिस इज इंक्रीजिंग AP, ये डिक्रीजिंग AP, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो हमारी सेम है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके 7th टर्म की जो वैल्यू है और इसके भी 7th टर्म की जो वैल्यू है वो सेम है। अब ये जो 7 है ये हमने एग्जाम्पल लिया है, हमें तो मालूम नहीं है कौन सी है, राइट। तो क्या करते हैं, हम इस AP का ये वाली जो वैल्यू है एज्यूम करते हैं n। तो इस AP के लिए फॉर AP 13, 19, 25, A की वैल्यू हमारी क्या है 13, D की वैल्यू हमारी क्या है 19 माइनस 13, A2 माइनस A1 दैट इज 6। N की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, AN हमको मालूम है नहीं, दोनों चीजें, राइट। हम लोग AN निकालते हैं, तो AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1D। A की वैल्यू 13 प्लस N की वैल्यू मालूम नहीं है, D की वैल्यू 6। तो देखिए 13 प्लस इस 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 6n माइनस 6, 13 माइनस 6 7 प्लस 6n, दिस इज एज्यूम एज इक्वेशन 1, राइट। अब दूसरी AP की बात करते हैं। फॉर AP 69, 68, 67 एंड सो ऑन। इसमें A की वैल्यू 69, D की वैल्यू A2 माइनस A1 68 माइनस 69 दैट इज माइनस 1। N हमको मालूम नहीं है, AN हमको मालूम नहीं है, तो AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, फॉर्मूला तो वही होता है, राइट। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं, AN हमको मालूम नहीं है, AN A की वैल्यू क्या है 69 प्लस N माइनस 1 और D की वैल्यू -1। अब यहां पे -1 है
तो हमने बताया जैसे ही डी की वैल्यू नेगेटिव हो वहां पे एक ब्रैकेट लगा लीजिए जिससे गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाए। नाउ 69 मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस 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 एन माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया 69 प्लस 1 70 माइनस एन, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक, अब ये वैल्यू हमने निकाली, ये आ गई, ये वाली वैल्यू हमने निकाली, ये आ गई, और क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि वो सेम है। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम है, ये वाली और ये इक्वेशन सेम है, तो हम इसको लिख लेंगे 7 प्लस 6n इज इक्वल टू 70 माइनस n। इसको इधर ले आते हैं 6n, ये इधर आ गया प्लस n, 70 इसको इधर ले गए माइनस 7, इट विल बिकम 7n, सब्ट्रैक्ट किया 63। नाउ n is equals to 63 upon 7, it will be 9। ये आ गया। इट मीन इन्होंने पूछा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म सेम, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 9th टर्म ऑफ बोथ द AP बी सेम, यानी इस AP की 9th टर्म और इस AP की भी 9th टर्म दोनों सेम है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड दिस टर्म ऑल्सो। इट मीन्स आप चाहे इसके 9th टर्म की वैल्यू निकालो चाहे इसके 9th टर्म की, दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने निकाला ना 9th टर्म दोनों का सेम है। तो हम क्या करते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं, आप 2 में भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा A9 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 इंटू 9, बॉडमास रूल, पहले मल्टीप्लाई 9 6 54, ऐड किया 61, ये आ गई। अब यहां से भी निकाल लो 70 माइनस n, n की वैल्यू 9, 70 माइनस 9 सॉरी 70 माइनस n 61, दोनों वैल्यू सेम है, क्वेश्चन में कहा गया है। तो हम लिख देंगे देयरफॉर 9th टर्म ऑफ बोथ APs be 61, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना क्वेश्चन इजी होता जाएगा। तो इतने क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए। इसके आगे का वीडियो लेके हम बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।